नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। ध्यान रखिएगा, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, क्योंकि यहाँ से अक्सर बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में आपके 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन देखा भी होगा कि सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन किस जिले में होता है, सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस जिले में होता है, सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस जिले में है, किस जिले का जो जन्म दर सबसे अधिक है। इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है और मैं डिटेल में जितना चीज़ भी आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया गया है उस सबको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्लास को पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, इस क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे वो टॉपिक दिया गया है। जैसे इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार के शीर्ष कृषि उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, बिहार में फलों की उत्पादकता प्रति टन हेक्टेयर देखा जाएगा, फिर से बिहार में सड़क नेटवर्क देखना है, इसके अलावा बिहार में सिंचाई, बिहार में वन क्षेत्र, बिहार में शहरीकरण, जिलावार कुल प्रजनन दर कितनी है और बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। इन सारे टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार के शीर्ष कृषि उत्पादक जिले। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि धान की बात की जाए तो सबसे अधिक धान रोहतास में होता है, नंबर 1 पे है, सेकंड पे औरंगाबाद है और थर्ड पर कैमूर। नंबर 1 पे धान के मामले में रोहतास, नंबर 1 पे रोहतास, सेकंड पे औरंगाबाद, थर्ड पे कैमूर। गेहूं की बात की जाए तो नंबर 1 पे रोहतास, सेकंड पे कैमूर, थर्ड पे भोजपुर। यानी धान और गेहूं दोनों के मामले में रोहतास नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए मक्का देखा जाए तो मक्का के मामले में नंबर 1 पे अररिया है। कौन है नंबर 1 पे? अररिया है। नंबर 2 पे कटिहार, नंबर 3 पे पूर्णिया। एक बार और दोहरा लीजिए, मक्का के मामले में अररिया फर्स्ट पे है, कटिहार सेकंड पे है और पूर्णिया थर्ड पे है। दलहन, दलहन के मामले में पटना नंबर 1 पे है। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना में टाल क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए पटना जो है नंबर 1 पे है। सेकंड पे जो है औरंगाबाद है और थर्ड पे नालंदा है। यानी दलहन के मामले में पटना फर्स्ट पे है। गन्ना के बारे में देखा जाए तो गन्ना के मामले में पश्चिमी चंपारण जिला जो है ये नंबर फर्स्ट पे है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, इसके बाद गोपालगंज। ठीक है, यानी पश्चिमी चंपारण नंबर 1, ध्यान रखिएगा। केला के बारे में देखा जाए तो केला जो है मधुबनी में सबसे अधिक होता है, नंबर 2 पे वैशाली आता है और नंबर 3 पर मुजफ्फरपुर। ठीक है, फिर बात करें हम अमरूद का तो ध्यान रखिएगा कि नालंदा फर्स्ट पे है, इसके बाद मुजफ्फरपुर सेकंड और रोहतास थर्ड पे है अमरूद के मामले में। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ मैं नीचे इसका लिंक मैं दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो यहाँ पे लीची की बात की जाए तो लीची में मुजफ्फरपुर नंबर 1 पे है। कहा भी जाता है कि मुजफ्फरपुर की लीची, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर फर्स्ट पे है। उसके बाद पूर्वी चंपारण और थर्ड पे वैशाली आता है। आम की बात की जाए तो दरभंगा फर्स्ट पे है, पूर्वी चंपारण सेकंड पे है, वैशाली थर्ड पे है। चलिए आलू की बात की जाए तो आलू पटना जो है फर्स्ट है, सेकंड में नालंदा है और समस्तीपुर थर्ड नंबर पे आती है। प्याज के बारे में बात की जाए तो नालंदा फर्स्ट है, वैशाली सेकंड है और पश्चिमी चंपारण थर्ड पे आता है प्याज के मामले में। बैगन का सबसे अधिक उत्पादन नालंदा में होता है, इसके बाद पटना में और इसके बाद वैशाली। यानी बैगन का सबसे अधिक उत्पादन नालंदा। फूल गोभी की सबसे अधिक उत्पादन वैशाली, उसके बाद नंबर 2 पे कटिहार और नंबर 3 पे नालंदा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे अधिक जो आपको याद रखना है धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, गन्ना, ये महत्वपूर्ण है। ये 5 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ उसको भी याद रखिएगा, लेकिन ये 5 पॉइंट तो भूलना ही नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बिहार में फलों की उत्पादकता प्रति टन हेक्टेयर की बात करते हैं। तो देखिए केला की बात की जाए तो 45.7 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन हुआ था 2023-24 में। अनानास की बात किया जाए तो यहाँ पे 28.1 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन हुआ था। पपीता की बात की जाए तो यह 25.5 है। अमरूद की बात की जाए तो इसकी उत्पादकता जो है ये 14.5 है। तरबूज की उत्पादकता 13.4 है और आम की उत्पादकता 10 है। ठीक है ना। चलिए अब मीठा नींबू देखा जाए तो इसकी उत्पादकता 10 टन प्रति हेक्टेयर है।
लीची ये 8.4 टन प्रति हेक्टेयर है। नींबू 5.9 टन प्रति हेक्टेयर। खरबूजा 5.6, आंवला 4.5 और मखाना, ये मखाना होगा, मखाना 2.1 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अधिकतम और न्यूनतम प्रमुख जिलेवारी आंकड़े, यानी अब अधिकतम और न्यूनतम देखना है। तो ध्यान रखिएगा, दूध के उत्पादन के मामले में अधिकतम उत्पादन होता है समस्तीपुर और सबसे कम उत्पादन होता है शिवहर में। यानी दूध सबसे अधिक उत्पादन समस्तीपुर, सबसे कम शिवहर। मछली की बात की जाए तो मछली का उत्पादन अधिकतम होता है मधुबनी में और सबसे कम होता है जहानाबाद में। वर्षा की बात की जाए तो सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है और सबसे कम वर्षा अरवल में होता है। कहाँ पर होता है? अरवल में सबसे कम वर्षा होता है 2023-24 के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए राज्य राजमार्ग SH नेटवर्क की बात की जाए तो देखिए अधिकतम नेटवर्क कहाँ पे है? गया में है। सबसे अधिक जो सड़कें हैं, राजमार्ग जो सड़कें हैं, ये कहाँ पे है? गया में है। ठीक ना। अब इसके बाद कहाँ पे है? न्यूनतम शिवहर में है। प्रमुख जिला सड़कें की बात की जाए, प्रमुख जिला सड़क नेटवर्क तो देखिए सबसे अधिक पटना में है जिला सड़कें और न्यूनतम कहाँ पे है? शिवहर में। अब देखिएगा तीनों जगह शिवहर ही मिलेगा यहाँ पे। फिर ऊर्जा की खपत की बात की जाए तो अधिकतम पटना में खर्च होता है और सबसे कम शिवहर में। ठीक ना, तो इन तीनों मामले में सबसे कम शिवहर ही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात किया जाए। आगे है कुल वन आवरण की बात की जाए तो कुल वन आवरण में कैमूर में सबसे अधिक है और सबसे कम शेखपुरा में है। शहरीकरण की बात की जाए तो पटना सबसे अधिक शहरीकरण वाला जिला है और मधुबनी में सबसे कम है। राष्ट्रीय राजमार्ग बात की जाए NH नेशनल हाईवे तो इसमें पटना जो है नंबर 1 पे है और शिवहर सबसे कम है या न्यूनतम है। नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP जो है इसमें अधिकतम जो है पटना का है 1,14,541 रुपये प्रति वर्ष, ये प्रति वर्ष का है। ठीक ना। फिर न्यूनतम किसका है तो ये 18,980 रुपये प्रति वर्ष शिवहर का डाटा दिया है। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में सड़क नेटवर्क। बिहार में सड़क नेटवर्क की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग में बात करें तो अधिकतम राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क जिले की कहाँ पे है तो पटना में है और पटना में कितना तो 506 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है सब, और उसके बाद मधुबनी आता है 322 किलोमीटर और उसके बाद आता है मुजफ्फरपुर 297 किलोमीटर। न्यूनतम राष्ट्रीय जो राजमार्ग नेटवर्क जिला है ये शिवहर है और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,977 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 5,977। चलिए आगे बात करें तो राजमार्ग की ध्यान रखिएगा तो अधिकतम राजमार्ग नेटवर्क जो जिले हैं इसमें गया नंबर 1 पे है, इसके बाद दरभंगा है, इसके बाद रोहतास है। गया में 210 किलोमीटर है, दरभंगा में 209 किलोमीटर है और रोहतास में 193 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। न्यूनतम राजमार्ग वाली नेटवर्क जो जिला है वो शिवहर है और बिहार में राजमार्गों की कुल लंबाई 3,637 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखना है कि जिला सड़कें, अब जिला सड़कों में अधिकतम जिला सड़कें जो है नेटवर्क ध्यान रखा जाए तो पटना फर्स्ट पे है 1,046 किलोमीटर, गया 1,007 किलोमीटर और दरभंगा 803 किलोमीटर। ठीक ना, तो ये नंबर 1 पे पटना आ रहा है, सेकंड पे गया आ रहा है और थर्ड पे दरभंगा आ रहा है। ठीक ना। और न्यूनतम जिला नेटवर्क की बात की तो शिवहर नंबर 1 पे है और बिहार में जिला सड़कों की कुल लंबाई 16,181 किलोमीटर। अब जिला सड़कें का मतलब कि जो सड़कें हैं वो एक जिला से दूसरे जिला को मतलब कि वो जोड़ रही हैं, इसको जिला सड़कें कहा जाता है। अब आगे बात किया जाए ग्रामीण सड़कों के बारे में तो अधिकतम ग्रामीण नेटवर्क जो सड़कें हैं इसमें मुजफ्फरपुर नंबर 1 पे है, इसकी कुल लंबाई 5,686 किलोमीटर है। नंबर 2 पे आता है मधुबनी जिसकी कुल लंबाई 5,649 किलोमीटर है। नंबर 3 पे आता है पूर्वी चंपारण 5,482 किलोमीटर। न्यूनतम ग्रामीण सड़कें नेटवर्क की बात करें तो अरवल नंबर 1, न्यूनतम में अरवल नंबर पे है, मतलब कि लास्ट पे है सबसे
बिहार में कुल ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1,12,483 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, सबसे कम ग्रामीण सड़कें जो हैं ये अरवल में है, मात्र 485 किलोमीटर। और कुल लंबाई बात की जाए ग्रामीण सड़कों की तो इसमें 1,12,483 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब बात करते हैं बिहार में सिंचाई के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में सिंचाई के स्रोत जो है, सकल सिंचित क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में दिया है, यानी कह सकते हैं 5,597.51 इसका हेक्टेयर है, क्षेत्रफल है इसका सिंचाई का। अब नलकूप से कितना सिंचाई होता है इसको ध्यान रखिएगा। तो नलकूप से इसका सिंचाई होता है 3,531.38 और इसकी क्षेत्रफल परसेंटेज में कितना है तो 63.1% जो है, यानी कुल सिंचित भूमि का 63.1% नलकूप यानी कुआं से सिंचाई होता है बिहार में। फिर हम बात करें कि नहर से कितना, तो 1735.78 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर है और इसमें कुल सिंचित भूमि कितना, तो 31%। कुल सिंचित भूमि का 31% जो है भाग नहर से सिंचाई होती है। ऐसे ही बात करें जलाशय से तो 121.17 हेक्टेयर जो है या 2.2% कुल सिंचित भूमि का जलाशय से सिंचाई होती है। और अन्य स्रोतों से देखा जाए तो 209.18 हेक्टेयर या हम कह सकते हैं कि 3.7% कुल सिंचित भूमि का ये जो है अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अधिकतम सकल सिंचित क्षेत्र जिले कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो इसमें नंबर 1 पे आता है रोहतास और 2 पे आता है सेकंड पे पश्चिमी चंपारण और 3rd पे आता है औरंगाबाद। अधिकतम शुद्ध सिंचित क्षेत्र, ध्यान रखिएगा ये सकल सिंचित क्षेत्र है, ये है आपका सकल सिंचित क्षेत्र। और सकल सिंचित क्षेत्र में रोहतास 1st पे है, पश्चिमी चंपारण 2nd पे है, औरंगाबाद 3rd पे है। जबकि शुद्ध सिंचित क्षेत्र में जो जिले हैं इसमें रोहतास 1st पे है, औरंगाबाद 2nd पे है और 3rd पे पश्चिमी चंपारण है। यानी सिर्फ क्रम किसका बदला है, तो पश्चिमी चंपारण जो सकल में 2nd पे था ये शुद्ध में 3rd पे चला गया है और औरंगाबाद 2nd पे आ गया है। इसी बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सकल सिंचित क्षेत्र एक कृषि वर्ष के विभिन्न मौसमों में सभी फसलों के सिंचित क्षेत्र का कुल योग होता है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे किसी विशेष फसल के लिए एक वर्ष में एक बार किसी भी स्रोत से सिंचित किया जाता है। चलिए अब अधिकतम नलकूप या कुआं द्वारा सिंचित जिले कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे सबसे अधिक नलकूप या कुआं से सिंचाई होती है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाएगा समस्तीपुर, इसके बाद नंबर 2 पे सीतामढ़ी और नंबर 3rd पे नालंदा आएगा। यानी 3 जिले जो है सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई समस्तीपुर में, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद नालंदा। आगे बात की जाए तो अधिकतम नहर द्वारा सिंचित जिले, यानी कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे सबसे अधिक नहर से सिंचाई की जाती है। तो रोहतास नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे पश्चिमी चंपारण और नंबर 3rd पे औरंगाबाद। अधिकतम जलाशय द्वारा सिंचित क्षेत्र कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसकी सिंचाई जलाशय से होती है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे दरभंगा है, नंबर 2 पे शेखपुरा और नंबर 3rd पे सीतामढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम बिहार में वन क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अति सघन वन और इसकी जो कुल क्षेत्रफल है 333.4 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो 333.4 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है, इसमें नंबर 1 पे कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण जिला है। पश्चिमी चंपारण में ध्यान रखिएगा ये 249.3 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन पाए जाते हैं, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे मुंगेर आता है और मुंगेर जो है यहाँ पे मात्र 38 वर्ग किलोमीटर जो है अति सघन वन पाया जाता है। जमुई में 29 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, फिर मुंगेर, उसके बाद जमुई। चलिए हम बात करते हैं मध्यम सघन वन। अब मध्यम सघन वन में इसकी कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 3,285.8 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है और इसमें नंबर 1 पे कौन है, तो पश्चिमी चंपारण फिर से नंबर 1 पे है।
और ये जो है 548.5 वर्ग किलोमीटर है। कैमूर की बात करें तो ये 519.8 वर्ग किलोमीटर है, नंबर 2 पे आता है। और नंबर 3 पे यहाँ भी जमुई आता है 352.8 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो है पश्चिमी चंपारण मुंगेर जमुई है और यहाँ पे पश्चिमी चंपारण कैमूर जमुई है। सिर्फ यहाँ पे मध्यम सघन वन में यहाँ पे मुंगेर की जगह पे जमुई कैमूर आ गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी डाटा वही है। चलिए बात करते हैं हम खुले वन। खुले वन इसके क्षेत्रफल देखा जाए तो 3,761.5 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है और इतने में कैमूर नंबर 1 पे आता है। यानी सबसे अधिक खुले वन जो है कहाँ पे पाया जाता है? कैमूर में। कितना इसका क्षेत्रफल है? तो 531.7 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करें नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे गया आता है और इसका क्षेत्रफल है 470.5 वर्ग किलोमीटर। रोहतास नंबर 3 पे आता है और रोहतास 318.5 वर्ग किलोमीटर खुले वन के क्षेत्रफल में ये नंबर 3 पे है रोहतास। कुल वन आच्छादन की बात की जाए तो कुल बिहार में जो वन है ये 7,380.8 वर्ग किलोमीटर है। सबसे नंबर 1 पे कौन आता है? तो नंबर 1 पे कैमूर आता है, नंबर 2 पे पश्चिमी चंपारण, नंबर 3 पे रोहतास। अब देखिए कैमूर जो है, कैमूर में टोटल यानी यहाँ पे कह रहा है कि अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन तीनों के हिसाब से कैमूर नंबर, तीनों को जोड़ दिया जाए तो कैमूर नंबर 1 पे है। इसका टोटल क्षेत्रफल हो जाए कितना? तो 1051.6 वर्ग किलोमीटर। यहीं पे पश्चिमी चंपारण ये 903.3 वर्ग किलोमीटर है और 3 पे रोहतास है 669.9 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करें तो बिहार में वन संसाधन। अब ध्यान रखें कि बिहार में वन संसाधन की बात की जाए तो बिहार में 2 अलग अलग प्रकार के वन हैं, एक पर्णपाती साल वन और दूसरा नम पर्णपाती वन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि पर्णपाती साल वन में जो जिले हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर और बांका आता है, जबकि वहीं नम पर्णपाती वन इसमें सिर्फ पश्चिमी चंपारण आता है। इसमें सिर्फ कौन आता है? पश्चिमी चंपारण आता है। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि कृषि सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में वानिकी और अन्य क्षेत्र का हिस्सा कितना है 2022-23 के अनुसार। ठीक है, चलिए यहाँ पे फसलें की बात की जाए तो कुल फसलें जो है इसका योगदान कितना है? तो फसलों का योगदान है 43,057 करोड़ रुपये, यानी कुल GSDP का 49.8% इसका योगदान है फसलों का। फिर बात करें पशुधन का तो ध्यान रखिएगा ये जो है 28,621 करोड़ रुपये का जो है और इसका योगदान 33.1% है GSDP में। वानिकी की बात की जाए तो वानिकी जो है ये 6,756 करोड़ रुपये का है और इसका योगदान कुल GSDP का 7.8% है। मत्स्य की बात की जाए, मछली पालन का और जलीय कृषि का, तो इसके जो है ये 7,970 करोड़ रुपये इसका योगदान रहा है और कुल GSDP का 9.2% है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे कुछ बिहार में शहरीकरण की बात की जाए, शहरीकरण के मामले में कौन कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक जो शहरीकरण है ये पटना है। कौन सा है? पटना है। नंबर 2 पे ध्यान रखिएगा मुंगेर आता है, कितना है? तो 28.3 है। नालंदा 3 पे है यानी 26.2। रोहतास की बात की जाए तो रोहतास है 21 और फिर भागलपुर 20.4 है। इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा हम लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट में आता है, लास्ट के 3 जो ज़िले हैं ये हैं सीतामढ़ी 5.9, बांका जो है 4.4 और मधुबनी 3.6। बाकी जो है ये डाटा दिया गया, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अन्यथा जो है इसका लिंक मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो वहाँ पे मैं PDF डालता ही रहता हूँ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जिलेवार कुल जो प्रजनन दर है जिला के अनुसार, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे अधिक जो प्रजनन दर है ये पूर्वी चंपारण यानी शिवहर का है। पूर्वी चंपारण और शिवहर 2 जिले हैं। यहाँ पे जो प्रजनन दर है यह 3.5 का है। किशनगंज में
उसके बाद 3.3 का जन्म दर है। फिर बात करें खगड़िया आता है, सहरसा आता है, अररिया आता है, यहाँ की जो प्रजनन दर है ये 3.2 का है। पश्चिमी चंपारण और मधेपुरा यहाँ की प्रजनन दर 3 है। सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और कटिहार, इन जिलों में जो प्रजनन दर है ये 2.9 है। पूर्णिया की बात की जाए तो पूर्णिया में 2.8 जन्म दर पाया जा रहा है और शेखपुरा 2.7 यहाँ पे जन्म दर है। बात करें हम सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, तो यहाँ पे जो प्रजनन दर है ये है आपका 2.6 का। रोहतास, बेगूसराय, भागलपुर, यहाँ का जन्म दर 2.5 है। बक्सर, कैमूर, सारण, मुंगेर, बांका जन्म दर 2.4 और नालंदा, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, लखीसराय, जमुई, इन जिलों में जो जन्म दर है वो 2.3 का है। और पटना की बात की जाए तो पटना में 2.0 है, यानी 2.2 का कह सकते हैं। कुल प्रजनन दर की बात की जाए तो किसी जनसंख्या की कुल प्रजनन दर एक महिला द्वारा उसके प्रजनन वर्षों में पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की। तो वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 के अनुसार देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो सकल घरेलू उत्पाद जो है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिए प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान रहा है। तो ये है आपका 1,83,889 करोड़ रुपये। द्वितीय क्षेत्र ये है 1,27,859 करोड़। तृतीय क्षेत्र यानी 4,28,692 करोड़ रुपये। अब ध्यान रखिएगा जो प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कृषि वगैरह को हम इंक्लूड करते हैं, तो कृषि वगैरह से कितना हमारा GSDP में योगदान रहा है 2022-23 के में, तो इसमें 1,83,889 करोड़ रुपये का योगदान रहा है। माध्यमिक क्षेत्र जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है माध्यमिक क्षेत्र को, जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गई, तो इसका जो योगदान हमारे बिहार में रहा है 2022-23 के अनुसार 1,27,859 करोड़ रुपये का रहा है। और तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, जो नौकरी वगैरह में रहते हैं लोग, जो पेशा में रहते हैं लोग, तो तृतीय क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र है इसका योगदान सबसे अधिक है। और ये जो है बिहार में कितना है तो 4,28,692 करोड़ रुपये इसकी योगदान रही है 2022-23 के सर्वेक्षण के अनुसार। कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो बात की जाए तो ये है 7,51,396 करोड़ रुपये और प्रति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये 59,637 रुपये रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि स्थिर कीमतों पे। अभी पिछला जो हमने देखा ये वर्तमान कीमतों पर देखा गया है। अब हम बात करते हैं स्थिर कीमतों पे। तो स्थिर कीमतों यानी 2011-12 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 का देखना है, ठीक ना। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र के देखा जाए यानी कृषि क्षेत्र, तो इसका योगदान 86,955 करोड़ रुपये है, इसका योगदान स्थिर कीमत पे। वहीं माध्यमिक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र, इसका योगदान 87,258 करोड़ रुपये रहा है। और तृतीय क्षेत्र की बात की जाए यानी सेवा क्षेत्र, तो इसमें 2,61,109 करोड़ रुपये का योगदान रहा है, ठीक है। तो आपको जो है एक वर्तमान कीमत पे और एक स्थिर कीमत पे दोनों के हिसाब से आपको डाटा को याद रखना है। कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो ये है 4,42,473 करोड़ रुपये का योगदान रहा है 2022-23 में। और प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये रहा है 35,119 रुपया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे मैं ऐसे वीडियो लाता ही रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन आपके 1-2 मार्क्स बढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।